ऑप्शन देख के तुक्के से लगाना है। इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो ऑब्वियस सी बात है कि सीधे सॉल्व करने एनसीईआरटी में जैसे दे दिया है मेथड, अगर वैसे सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपको सीधे सॉल्व नहीं करना, आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन कौन सा मैच करेगा। आपको चूंकि डेटा दे रखा है, आपको ऑप्शन से मैच कराना है, तब जाके क्वेश्चन जल्दी होगा। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, मोलर वेट दे, ये ए बी सी का अलग अलग वेट दे रखा है। आपसे बोला कि a compound X contains 32% A, 20% B2 एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी। यानी ये जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल है, बाकी ए और बी जो है वो मोनोटोमिक मॉलिक्यूल है। ये एच टाइप का मॉलिक्यूल है और ये मान लो H2 टाइप का मॉलिक्यूल है, कुछ होगा। ठीक है, देन एम्पेरिकल फॉर्मूला आपसे एक्स पूछ रखा है, क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि जो ए है वो 32% है और जो बी है B2 है वो 20% है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका मोलर वेट निकालो। AB2C2, ए का कितना मोलर, ए का वेट है 60, सॉरी 64। हम पहला वन ऑप्शन देख रहे हैं 64, और बी का वेट 40 है, B2 का हो जाएगा 80, प्लस सी का वेट 32 है, 32 गुना 64, 8 6 14 और 6 20, यही होगा। अब इन्होंने कहा कि ए जो है वो 32% होना चाहिए। तो चलो देखो ओवरऑल मोलर वेट में क्या 32% ए का है। इस 208 में कितना वेट इसका है, 64 है ना। 208, जब भी आपको टोटल में लेट सपोज आपका आपको 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें 10 मार्क्स मिला और आपको पता करना है कि ये 10 मार्क्स कितना परसेंट है, तो क्या करते हैं, जितना मार्क्स आपको ऑब्टेन हुआ है अपॉन टोटल मार्क्स कितना था मल्टीप्लाइड बाई 100, ये किया जाता है। तो यहां से ये 100 से 100 कट गया, यानी कि अगर 100 में 10 नंबर मिला है तो 10% मार्क्स आपको मिला है। सेम लॉजिक लगाओ कि अगर A B2C2 एक मॉलिक्यूल है, उसमें ए का कंट्रीब्यूशन 64 है, ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो वेट है 208 है, तो हमें देखना है कि 64 इसका कितना भाग है। तो जैसे 100 का हमने 10 देखना था, तो 10/100 हम परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100, सेम 64/208 मल्टीप्लाइड बाई 100, इससे पता चल जाएगा कि 64 जो ए है वो कितना है इसमें। ठीक, अच्छा, चलो पता करते हैं। यहां पे 8, इसे अगर कट करोगे तो देखो क्या 32% आता है कि नहीं, वो देख लेते हैं। ये कितने से कट होगा, 8 है 64, और 8 ये 16, 8 से 48, 26 आया। देन दो चौक 8 और 13, और ये आया 13 से अगर इसे काटोगे तो कितना आएगा, 13 छक्का 96, 24% के आसपास ऐसा कुछ आएगा, 24 25%, इतना ही आएगा ना। पर आपको क्या चाहिए, 32% ना। तो इसका मतलब ये आपका फॉलो नहीं कर रहा, ये तो नहीं होने वाला। ठीक, चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखो। नेक्स्ट ऑप्शन है ABC4 है। ए कितना है 64, बी है आपका 40, और सी है आपका 4 सी लेने हैं। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 × 4, 4 दूने 8 और 4 ते 12, यही आने वाला है। 8 4 12, दो हासिल एक, 6 4 10, तो 12 13, एक 2। ठीक है, अब देखो अगेन ए कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए 64%, सॉरी 32%। तो देख लो इसमें चूंकि एक ही ए है, तो 64 देखो इसका कितना परसेंट है, 62, 232 मल्टीप्लाइड बाई 100। अगेन करो, 8 64, 16 4 3 7 72।
यही आएगा। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? अगेन इसे अगर देखो, 29 से अगर इसे काटोगे तो अगर इसे 30 मान ले तो क्या 3 आएगा? या आपको फिर सॉल्व करके देख सकते हैं। क्या 8, अगर मैं ना काटूं तो कितना होगा? 800 बटे 29। 29 को 800 से डिवाइड, दो बैठा दिया, एक दो चार पांच, दो। इससे तो पता चल गया ना कि 30 तो नहीं आने वाला, 3 को तो पार नहीं करेगा ना 30 को। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, थर्ड ऑप्शन अब जल्दी से देख लेते हैं। सेम आपको सेम लॉजिक करना है और कुछ भी नहीं करना। A2B C2 है। A2 मतलब कि दो ए लेने हैं, तो 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो तो 4 दूने 8, 6 दूना 12, 128 हो गया A2 का। बी 40 और ये 32 टाइम्स 2, 64। यही होगा। अगेन देखो, अब 128 अभी ये है ना ये, तो देखो इसका कंट्रीब्यूशन 128 का है अपॉन 232 मल्टीप्लाइड बाई 100। सही है। अब इसको देखो ये कितना परसेंट है, कट करते हैं। 8 4 अच्छे करता है, सही है। ठीक है ना। अब देखो क्या इसमें कितना आ सकता है। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1600 आने वाला है, मल्टीप्लाइड बाई 29, सॉरी डिवाइडेड बाई 29। इसको करोगे अगर तो अगर 4 लेके जाओ तो 11, यानी 4 ही आ रहा ना। यानी ये 3 तो नहीं आ रहा है, तो 32 तो फिर नहीं, फिर से नहीं जाने वाला। तो ये भी ऑप्शन चला गया। चलो लास्ट ऑप्शन देखो, 4ABC3। फोर्थ क्या था? ABC3। ए आपका 64, बी आपका 40 और C3 मतलब कि 32 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 6 3 को 9। यही होगा 32 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 6 4 10, 9 4 13, 6 19 1 20। क्या ये सही है? अगेन ए देखो, 64 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाई 100। सही है। ये 100 ये चला गया और दो से कट गया 32, आ गया 32%। तो क्या आपको समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन करना है? इसी तरीके से मान लो ए मैच कर जाता तो बी और सी भी देखना पड़ता, पर ए से ही सब एलिमिनेट हो गए। तो आपको ऐसा नहीं देंगे कि सबको मैच करा के देखना पड़ेगा। आपको ऐसा देंगे कि वो जस्ट एक का भी मैच कराओगे तो हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करना होता है, आपको ऑप्शन से चलना पड़ता है। ये हुआ कि आपका लास्ट ऑप्शन तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लगा, पर जो आप एनसीईआरटी मेथड दे रखा है आप सॉल्व करोगे, वो लिखने के लिए है, ठीक है बोर्ड में आप कर सकते हो, पर नीट के लिए जब करने बैठोगे तो वहां बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। जहां पे तो आपको जस्ट कैलकुलेशन करना है, 64/208 करना है, डिवाइड करना है, हो गया। यहाँ भी ये पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है कि 2 बार जा रहा है जबकि हमें यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 4 बार जा रहा है हमें 3 चाहिए, तब ना 32 बनेगा। तो यहीं से पता चल जाएगा कि ये नहीं होने वाला है ऑप्शन। यहाँ देखो 32 आने वाला था तो डायरेक्ट दिख गया 32, 64 ये 200, ये जैसे ही हमने किया 64 ये दिख गया कि 2 से कट के 32 आ जाएगा। ठीक। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे प्रोसीड करना है, एक तरफ से सॉल्व करने ए एक्स बी वाई, इस टाइप ये वाला जो आपको बताया ना, ए एक्स मानना, फिर एक मान लो ए एक्स है, फिर बी वाई है और सी जेड है, फिर यहाँ पे इसको इसका मोलिकुलर वेट निकालना, फिर एक्स वाई जेड में इक्वेशन आएगा। इसके जो
ए एक्स है तो एक्स टाइम्स ए अपॉन इसका जो मोलर मास आएगा वो यहाँ पे रखना, फिर मल्टीप्लाई में 100 करके इसे 32 के बराबर करना। एक्स वाई जेड में यहाँ इक्वेशन, फिर 3 इक्वेशन अलग अलग आएंगे, फिर उसे एक्स वाई जेड को सॉल्व करना, अलग अलग वैल्यू निकालना। बहुत लंबा मेथड है वो, उसमें फंसे तो बहुत ज्यादा टाइम भी ले जाएगा, और कहीं कैलकुलेशन कुछ एरर हुआ तो गया, आएगा भी नहीं आंसर। तो वो सब मेथड नहीं यूज करना है आपको, जस्ट इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन से जाना है। ठीक है, ठीक।